हेलो। तो निदान स्थान के बारे में पढ़ने वाले थे हम। तो देखिए, निदान स्थान स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे पूरी अपनी निगाह रखना, तो जिससे आपको पूरा समझ आएगा ये। तो देखिए, श्लोक नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है? हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सभी किसके पर्याय हैं? ये सभी हेतु के पर्याय हैं। ठीक है। और जो 3 प्रकार का हेतु होता है, असातमेंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, प्रात और परिणाम, ये 3 प्रकार का हेतु होता है। इसमें से हमें सिर्फ यही करना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगले पेज में तो हेतु के बारे में बताया गया है। हेतु कैसे, किसको बोलते हैं। निमित्त के बारे में एक, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको नेक्स्ट में मूव हो जाना है। और देखिए, जो रोग होते हैं वो बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। आग्नेय, सौम्य और वायव्य। ठीक है। आग्नेय मतलब जो पित्त से होने वाले रोग हैं, सौम्य मतलब जो कफ से होने वाले रोग हैं, और जो वायव्य मतलब जो वायु से होने वाले रोग हैं। सौम्य मतलब जल, जल मतलब कफ। और जो मानसिक रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि राजसिक और तामसिक। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या याद करना था? यहाँ पर देखिए, व्याधि, आम्य, गदजक्ष्मा, आंतक ज्वरो, विकार रोग। तो ये व्याधि के जो पर्याय हैं, व्याधि, आम्यो, गद, आंतक, जक्ष्मा, ज्वर, विकार रोग, ये 3 सभी आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना क्या है? निदान के 5 भेद होते हैं। निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय, संप्राप्ति। ये पैसे पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपको एक बार देख लेना है। निदान के 5 जो भेद होते हैं। निदान किसको बोलते हैं? निदान कारणम इति उच्यते। निदान किसको? कारण को बोलते हैं। निदान कारण को बोलते हैं। और पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। पूर्व रूप क्या है? प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि। प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि, जो मतलब व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। आपको ये बिल्कुल समझ के करते रहना है। उसके बाद आपको देखिए, प्रादुर्भूत लक्षणम किसको? जब कोई व्याधि प्रादुर्भूत हो जाती है तो तब जो वो लक्षण प्रकट करती है, लिंग प्रकट करती है, उसे लिंगम बोलते हैं, यानी कि लक्षण बोलते हैं। तो इसके जो पर्याय हैं वो लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये बोलते हैं। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछ लेते हैं कि ये किसका पर्याय है, तो एक बार आपको रीड करना है। उसके बाद औषध, आहार, विहारिणाम उपयोग, सुखनबंध। ऐसी औषध, आहार और विहार जिससे मनुष्य को, व्याधि से पीड़ित मनुष्य को सुख का अनुबंध हो, तो वो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? उपशय बोलते हैं। अभी देखिए, ज्वर में जो है, ज्वर में उष्ण जल उपशय है। उष्ण जल उपशय है, ना कि शीतल जल। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो उष्ण जल उपशय है। तो उसके बाद क्या है? आपको ये टेबल एक याद करना था। देखिए, ये वाला टेबल, तो आप अपनी बुक में से ये टेबल आपको याद करके आना है। देखिए, वात ज्वर में सौंठ आदि उष्ण औषध का जो प्रयोग होता है वो हेतु के विपरीत हो जाता है, यानी कि जो कारण है उसके विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार से आपको ये पूरा देखना है। उसके बाद संप्राप्ति के पर्याय बताए गए हैं। 2 पर्याय होते हैं। देखिए, ये पूछे जाते हैं, जाति और आगति। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यायों में से, तो ये जाति और आगति। उसके बाद संप्राप्ति के भेद जो बताए हैं जर्क ने, वो 6 प्रकार की संप्राप्ति बताई है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछेंगे कितने प्रकार की बताई, लेकिन ये आपको नाम याद करने: संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प और काल, इस प्रकार से इसको आपको याद करना है। उसके बाद क्या है? तरतम्य उपलब्धि। जो प्राधान्य संप्राप्ति है, प्राधान्य संप्राप्ति उसमें तरतम वाला भाव जो देखा जाता है। तर, कोई रूप तर होते हैं, कुछ तम होता है, यानी कि कुछ कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष तम मतलब कम हुआ है। तो उसके हिसाब से जिसका जो डिसीजन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राधान्य संप्राप्ति। जैसे कि आप यहाँ पर वक्तव्य में देख सकते हो, दोषों में कब, किस रोग में कौन सा सर्वप्रथम प्रकट हुआ, तो वो प्रधान होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ज्वर होता है, ज्वर प्रधान होता है, तो उसमें कास जैसे लक्षण मिल जाते हैं। यदि हम ज्वर की ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये कास अपने आप ही ट्रीट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है? प्रधान कौन हुआ? ज्वर। और जो इस यानी कि ये कौन हुआ? तर। और ये कौन हुआ? तम। उत्तर मतलब प्रधान कौन है? ज्वर।
इसमें से। तो विधि का मतलब कैसे व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो व्याधियाँ दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं, निज्ज और अगंतुई। निज्ज में क्या होता है, वात पित्त कफ आपके क्या होते हैं, वात पित्त कफ में जो चेंजेस आ जाते हैं, तो जिसके कारण निज्ज व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगंतुई व्याधियाँ जो होती हैं वो बाहरी आघात से उत्पन्न होती हैं, बाहरी आघात से। तो उसके बाद क्या होता है, जो व्याधियाँ, इनको दोबारा से फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साध्य, असाध्य, मृदु और दारुण। साध्य, असाध्य, मृदु और दारुण, ये दे के पूछते हैं कि ये व्याधि किस प्रकार से होती है। तो उसके बाद पुनर्दोषानाम अंश अंश विकल्प, ये आपको याद करना है, ये किस विकल्प संप्राप्ति के अंश अंश यहाँ पर आ जाता है, अंश अंश, ठीक है। तो ये इसमें आ जाती है। उसके बाद बल और काल के बारे में देखिए, बल और काल के बारे में देखिए, इससे जिन व्याधियों का निर्णय या निश्चय होता है या अथवा किया जाता है उसके आधार हैं ऋतु, अहोरात्र, आहार, काल। मतलब ऋतु, अहोरात्र, आहार और काल के आधार पर जब व्याधियों का निर्णय किया जाता है तो उसे विधि या बल या काल संप्राप्ति कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, बसंत ऋतु, प्रातःकाल और रात्रि का प्रथम भाग, और जब भोजन करने के तत्काल बाद क्या रहता है, कफ की वृद्धि रहती है। तो इस समय कफ की वृद्धि रहती है, और इस समय जो कफ वाले रोग हैं वो बलवान रहते हैं, ठीक है। और जब बात करें तो वर्षा ऋतु, अपराह्न और रात्रि के उत्तरार्ध तथा भोजन के पचने के बाद की वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपको ये देख लेना। पित्त का शरद, मध्याह्न, रात्रि का मध्यकाल, आहार का पच्यमान काल, इस समय जो पित्त की वृद्धि रहती है, और इस समय जो पित्त के रोग होते हैं वो उत्तर यानी कि बढ़े हुए रहते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है, सर्वप्रथम हम यहाँ लोभ, विद्रोह, कोप से उत्पन्न जो निदान स्थान में जो 8 रोग बताए गए हैं वो लोभ, विद्रोह, कोप आदि से पैदा होते हैं। उसके बाद आप देखिए जो ज्वर होता है वो 8 प्रकार का होता है, वात, पित्त, कफ, ठीक है। वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ। और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ज्वर के टाइप्स, ज्वर के भेद कितने हैं। तो ज्वर के 8 भेद आपको ने टिक करने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। देखिए रोग परीक्षा कितने प्रकार की थी। रोग परीक्षा 5 प्रकार की, निदान पंचक जिसे बोलते हैं। ज्ञान परीक्षा, ज्ञानवान की परीक्षा 2 तरह से होती है, देखिए 2 तरह से, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान से। और रोग विशेष का ज्ञान जो होता है वो युक्ति से, मतलब इसमें 4 प्रमाण दिए गए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद जो ज्वर है इसमें कौन से स्रोतस पीड़ित रहते हैं, तो रस, स्वेद वाहिनी स्रोतस, रस और स्वेद वाहिनी स्रोतस दोनों पीड़ित रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 जो हमने पढ़े हैं कि वातई, पित्तई, कफई, अलग अलग प्रकार के जो ज्वर होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये वातई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। विषम आरंभम विसर्गितम, तो विषम आरंभम जिसके लिए बोला, किसके लिए बोला गया, तो वो वातई ज्वर के लिए बोला गया। उष्ण वैषमम, मतलब विषमता से, यानी कि कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। तो उष्णता विषमता से आती जाती रहती है। तो इसमें वात का जरनांते, भोजन के बाद, दिवसांते यानी कि दिन के अंतिम पैर में, निशांते रात्रि के अंतिम पैर में, धर्मांते यानी कि वर्षा के अंत में, और पाद्यो सुप्तता, पिंड को द्वेष्टम, पैरों में सुप्तता आ जाएगी, पिंडलियों में ऐंठन आ जाएगी, पिंडलियों द्वेष्टन जिसको बोलते हैं। जानुनो संधि केवलम नाम संधि नाम, मतलब सभी संधियों में पीड़ा रहती है, सभी संधियों में, केवला नाम मतलब सभी संधियों में पीड़ा रहती है। ऐसे ज्वर को बातें बोलते हैं। स्वपन करना, कान में से आवाज़ें आती हैं। कषाय, मुख का रस जो कषाय रहता है। आस्य वैरस्य, मुख का टेस्ट वैरस्य रहता है। और हृदयाग्रह, शुष्क सर्दी, शुष्क सर्दी और शुष्क कास, यानी कि शुष्क सर्दी और शुष्क कास किस में मिलेंगे, वात के कारण मिलेंगे। अन्न रस खेद, अन्न रस में खेद यानी कि मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। प्रसेक, अरोचक आदि। जृंभा विनाम आपको देख लेना थोड़ा सा। और उष्ण प्रार्थना, मतलब उष्ण चीज़ों को खाने की वो प्रार्थना करता है। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए पित्त के बारे में शर्दी व विशेषण बोला है। और कटुकास्यता, यहाँ पर कटुकास्यता होती है, मुख का रस कटु हो जाता है। तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा, पित्त, शर्दनम, अतिसार, अन्न द्वेष, ये सभी वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड हैं, तो इसको आप कर लोगे। और शीत अभिप्रायता आपको ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए
बसंत काले व विशेषण, बसंत में कफ प्रकोपित रहता है, एक तो ये हो गया। और कफ जो बंदा कफ से पीड़ित रहेगा उसको अन्न की अभिलाषा नहीं होगी, मुख में क्या होगा, मधुर रस डेवलप हो जाएगा, ये आपको पता है। हृदय ऐसा लगेगा जैसे गीले कपड़े से हृदय उपलेप रहेगा, मृदु अग्निता रहेगी, ठीक है। अत्यर्थ शीत पिटिका उत्पन्न हो जाएगी और उष्ण अभिप्रायता, ये आपको देख लेना। और उसके बाद क्या है, 4 प्रकार के जो ज्वर होते हैं, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज, ये 4 प्रकार के ज्वरों के बारे में बोला गया है। देखिए जो अभिघातज होता है ये चोट लगने के कारण होता है, किसके कारण होता है, चोट लगने के कारण। और अभिशंगज जो होता है ये भूत प्रेत के कारण जो होता है उसे अभिशंगज ज्वर बोल देते हैं। और जो आगे अभिशापज है वो ब्राह्मण गुरु या पिता को उस्ताने से वो श्राप दे देते हैं, तो इसके कारण जो एक अभिशापज ज्वर पैदा हो जाता है। और अभिचार किसको बोलते हैं, मारण मोहन, जो जादू टोना करने के बाद में जो ज्वर पैदा होता है उसे अभिचार बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगंतुक ज्वर की विशेषता क्या है, विशिष्ट लिंग उपकर्मत्वाद, मतलब जो इसमें क्या है, मतलब निज से थोड़े अलग, विशिष्ट यहाँ पर भी लिखा है विशिष्ट लिंग उपकर्मत्वाद, विशिष्ट लिंग लक्षण होते हैं और चिकित्सा और निदान वाला होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये देख लेना है। उसके बाद ज्वर है, जो ज्वर संताप के लक्षणों के आधार पर एक प्रकार का होता है, ठीक है। इसके पूर्व रूप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य वैरस्य, जब भी ज्वर वाला पेशेंट आपके पास आता है तो मुख में वैरस्य होता है, अश्रु आगमन, निद्रा अधिक्यम, ठीक है, शब्द शीत आतप असहनत्वम, ठीक है, अरोचक अविपाक, अरोचक हो जाता है उसे अविपाक हो जाता है, उचित कर्मणो हानि, मतलब वो उचित कामों को नहीं कर सकता, प्रतीप्ता सर्वकायेषु, मतलब जो सभी कार्य उसने करने हैं उसमें देरी करता है, गुरु नाम वाक्य अभिसूय, मतलब गुरु की भी बात वो नहीं मानता, क्योंकि उस बुखार चढ़ा हुआ है बंदे को, तो अभी वो गुरुओं की क्या बात मानेगा। बच्चों से सभी प्यार करते हैं लेकिन ज्वर वाला बंदा बच्चों से द्वेष करता है। माल अनुलेपन भोजन क्लेशन, मतलब ये माला और अनुलेपन और भोजन के प्रति इसका बिल्कुल मन नहीं करता। और इसका जो मुख और रस व स्रोतस के, रस और स्वेद, वह 2 तरह के स्रोतस होते हैं, रस और स्वेद। तो यहाँ पर देखिए मुख जो है वो मधुर रस युक्त रहेगा, और मधुर रस युक्त रहेगा तो मधुर रस ये द्वेष करेगा, और अमल लवण और कटु रस में ये रुचि दिखाएगा। तो इस कारण यहाँ पर लिखा है अमल लवण कटु रस प्रियता। तो उसके बाद आपको याद क्या करना है, देखिए महेश्वर को प्रभम सर्व प्राण भृत्तानाम प्राणहरो देहेन्द्रिय मन संताप कर सर्व रोग अधिपति सर्व प्राण भृत्तानाम च ज्वर एवं तेज। तो ये आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए पूर्व रूप, जब भी पूर्व रूप आप देखो ज्वर के तो उसमें लघु अशनम, मतलब देखिए यहाँ पर लघु भोजन या फिर क्या अपतर्पण, लंघन व उपवास कराना चाहिए, क्योंकि ज्वर की उत्पत्ति अमाशय से होती है। और लघु भोजन की व्यवस्था कर देने के पश्चात तथा कषाय को पीने, अभ्यंग स्वेदन स्नेह आदि करना चाहिए ताकि ज्वर की शांति हो सके। उसके बाद आपको देखना है क्या है, जीर्ण ज्वर में क्या करना है, घृतपान करना है। देखिए जीर्ण ज्वर में क्या करना है, घृतपान प्रशस्यते। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेश डैश पान प्रशस्यते, तो आपको सर्पे पान प्रशस्यते कहना है। उसके बाद क्या है, देखिए घी उत्तम स्नेह है। घी उत्तम स्नेह क्यों है, क्योंकि ये वातनाशक है, ये वीर्य में शीत होने के कारण पित्त का भी नाश करता है। और घी अपने समान गुण वाले कफ दोष का शमन भी संस्कार विशेष, मतलब अगर उसे कफनाशक बूटियों से संस्कारित किया जाए, भावित किया जाए, तो वो कफ का भी नाश कर देता है। तो ऐसा दूसरा कोई स्नेह नहीं है। और जो औषध द्रव्यों के समस्त गुणों को अपने में ग्रहण कर लेता है, लेकिन अपनी जो शक्ति है वो नहीं छोड़ता। तो इसीलिए घृत की इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है। तो आपका पहला चैप्टर यहाँ तक हो जाता है। इसे कंप्लीट करिए, 2-4 बार रीड करिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लास में।